शहर में बारिश का 7वां दिन था। लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, छोटे दुकानदारों की दुकानें सूनी पड़ी थीं और ठेले वाले पूरे दिन बस इस उम्मीद में बैठे रहते कि शायद बारिश थम जाए और कोई ग्राहक आ जाए। उसी शहर की एक पुरानी बस्ती में 10 बाई 12 का एक छोटा सा किराए का कमरा था। सीलन भरी दीवारों वाले उसी छोटे से कमरे में हरिया, उसकी पत्नी भैरवी और उनकी 6 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। शाम ढल चुकी थी, तभी दरवाज़ा खुला और हरिया भीगे हुए कपड़ों में अपना ठेला धकेलते हुए अंदर आया। ठेले पर अंडों की कई ट्रे अब भी वैसी ही रखी थीं। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी वह बहुत कम अंडे बेच पाया था। इतने अंडे वापस ले आए? लगता है आज भी बारिश ने पूरा दिन खराब कर दिया। हाँ, पूरे दिन मुश्किल से 10-12 ग्राहक आए। पहले जहाँ ठेला लगाता था वह बिक्री अच्छी हो जाती थी, लेकिन नगर पालिका वालों ने वहाँ से सब ठेले हटवा दिए। अब इस नई जगह पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। ऊपर से ये बारिश, समझ नहीं आता कैसे घर चलेगा। भगवान बस 2-4 दिन धूप निकाल दे, फिर शायद हालत कुछ संभल जाए। भैरवी ने बिना कुछ कहे बची हुई ट्रे अंदर रख दी। उसे हर बचे हुए अंडे में बढ़ता हुआ उधार दिखाई दे रहा था। बाबा, आज मेरे लिए क्या लाए? मैंने कहा था ना, आते वक्त मिठाई और रसगुल्ले लेकर आइएगा। मेरी कॉपी भी फट गई है, नई कॉपी लानी थी। लाए ना बाबा? आज नहीं ला पाया बेटा, लेकिन कल पक्का लाऊंगा। कोई बात नहीं बाबा, कल पक्का ले आइएगा ना। गुड़िया हंसती, लेकिन भैरवी समझ गई थी कि जेब लगभग खाली है। रात को खाना खाते समय भैरवी ने एक पुरानी कॉपी खोलकर हिसाब लिखना शुरू किया। 2 महीने का कमरे का किराया, अंडों वाले मालिक के पैसे, ऊपर से राशन वाले की उधारी। जरा पूरा हिसाब मिलाकर बताना, कितना हो रहा है? इतना कि अगर 1 महीना भी काम ठीक से नहीं चला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बाहर बारिश टीन की छत पर लगातार शोर मचा रही थी। शहर के दूसरे छोर पर एक बड़ी पैकेजिंग कंपनी थी। वहीं नौकरी करता था हरिया का चचेरा भाई रतन। महीने की पक्की तनख्वाह, कंपनी का क्वार्टर और आराम की जिंदगी। फिर भी उसे हरिया का नाम सुनना पसंद नहीं था। अरे भाई रतन, तेरा भाई हरिया भी इसी शहर में रहता है ना? उसकी भी थोड़ी मदद कर दिया कर। सेठ से बात करके उसे भी यही काम दिलवा दे, उसका भी भला हो जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है। बेचारा अभी 4 महीने पहले ही शहर आया है। अरे मैं उसे क्या नौकरी लगवाऊं? वह शहर आया है तो अपना काम खुद ढूंढे। मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? मुझे भी अपनी नौकरी और काम संभालना है। हर किसी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। अब तुम मुझे समझाने के बजाय अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। अगले दिन सुबह हरिया सीधे थोक बाजार पहुंचा। उसकी जेब में बस कुछ मुड़े तुड़े नोट थे। वह चुपचाप अंडों वाले सेठ के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ कहने से पहले ही उसने जेब से पैसे निकालकर सेठ के सामने रख दिए। सेठ ने नोट गिने, फिर अपनी हिसाब वाली कॉपी खोली। उसने एक नज़र कॉपी पर डाली और दूसरी हरिया के चेहरे पर। हरिया, मैं देख रहा हूं कि तू पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश से ही कारोबार नहीं चलता। तेरे ऊपर उधार हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। मालिक, बस थोड़ा और साथ दे दीजिए। बारिश ने सब चौपट कर दिया है। मौसम साफ हो जाए तो सबसे पहले आपका पूरा हिसाब चुकाऊंगा। मुझे तेरी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन मेरा भी हिसाब ऊपर जाता है। मेरे सप्लायर रोज पैसे मांगते हैं। अगर मैं सबको उधार देता रहूं तो मेरा काम कैसे चलेगा? समझता हूं मालिक, लेकिन अगर आज अंडे नहीं मिले तो ठेला भी नहीं लगा पाऊंगा। फिर कमाऊंगा कैसे? सेठ कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर अंडों की नई ट्रे उसकी तरफ बढ़ा दी। आखिरी बार समझ कर ले जा, लेकिन अब की बार खाली हाथ मत आना। जितना बन पड़े उतना ही सही। कुछ पैसे जरूर लेकर आना, वरना मुझे भी उधार बंद करना पड़ेगा। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मालिक। हरिया ट्रे उठाकर चुपचाप वहां से निकल गया। उसी शाम जब हरिया ठेला लेकर घर लौटा तो उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि आज भी बिक्री अच्छी नहीं हुई। उसने ठेला दरवाजे के पास खड़ा ही किया था कि तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। नमस्ते मालिक।
हरिया, बात सीधी है। तुम लोग इस शहर में आए तब मैंने बिना ज्यादा पूछताछ किए कमरा दे दिया। सोचा नए हो, धीरे धीरे सब संभल जाएगा। लेकिन अब 2 महीने का किराया बाकी हो चुका है। मालिक, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। समय मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अब मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है। बैंक की किस्त भरनी है। अगर कल शाम तक किराया नहीं मिला तो मुझे मजबूरी में कमरा खाली करवाना पड़ेगा। हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मालिक, एक दिन में इतने पैसे कहां से लाऊं? ये मैं नहीं जानता हरिया, लेकिन कल तक इंतजाम कर लो, उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ना कहकर मकान मालिक चला गया। कमरे के अंदर कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। बाहर बारिश की आवाज लगातार गूंज रही थी। कुछ देर बाद भैरवी धीरे से हरिया के पास आकर बैठी। एक बात कहूँ, अगर आपको ठीक लगे तो। अब हमारे पास बचा ही क्या है जो ठीक या गलत सोचेंगे? जो कहना है कह दो। आपके चचेरे भाई रतन वो पैकेजिंग कंपनी में काम करता है। अगर वो अपने मालिक से एक बार आपकी बात कर दे तो आपको भी कोई काम मिल सकता है। और अगर नौकरी तुरंत ना भी मिले तो 2 महीने के किराए जितने पैसे उधार दे देगा, धीरे धीरे लौटा देंगे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। ये हाथ फैलाना नहीं है, अपने से मदद मांगना है। जब हम गांव से यहाँ आए थे तब आपने ही कहा था कि मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। आज वही मुश्किल समय है। अगर रतन ने मदद कर दी तो हमारी जिंदगी फिर से संभल जाएगी। हरिया ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अंदर ही अंदर टूट चुका है। अगर उसने मना कर दिया तो? कम से कम हमें ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। हरिया ने कुछ देर तक गुड़िया को देखा। सुबह उसके पास जाऊंगा। भगवान करे इस बार मेरा भरोसा टूटे नहीं। अगली सुबह बारिश कुछ देर के लिए थम गई थी, लेकिन आसमान अब भी काले बादलों से घिरा था। हरिया चुपचाप तैयार हुआ और रतन के क्वार्टर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में मकान मालिक की बात गूंजती रही। कल शाम तक किराया नहीं मिला तो कमरा खाली करना पड़ेगा। कुछ देर बाद वह रतन के क्वार्टर पहुंचा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने घंटी बजा दी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। सामने रतन की पत्नी थी। उसने हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगे कपड़े, घिसी हुई चप्पल और मजबूर चेहरा देखकर भी उसके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं आया। जी, किससे मिलना है? रतन घर पर है, उनसे जरूरी काम था। मैं हरिया हूं, उनका चचेरा भाई। आप हैं? रुकिए, बुलाती हूँ। सुबह सुबह भी चैन नहीं है। अरे हरिया, आज इधर कैसे? बोलो क्या बात है? रतन, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ठेला ठीक से नहीं लग पा रहा, कमाई लगभग बंद है। अंडों का उधार बढ़ गया है और मकान मालिक ने भी शाम तक किराया देने की आखिरी चेतावनी दे दी है। इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम्हारी कंपनी में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं कोई भी मेहनत का काम कर लूंगा। और अगर अब भी नौकरी न मिल सके तो 2 महीने के किराए जितने पैसे उधार दे दो। जैसे जैसे कमाऊंगा तुम्हारा 1-1 रुपया लौटा दूंगा। हरिया, कंपनी में इस समय कोई भर्ती नहीं चल रही। एक बार उनसे मेरी बात ही करवा दो, शायद कोई रास्ता निकल आए। मालिक मेरी बात सुनकर किसी को नौकरी नहीं देते, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए जी, इन्हें साफ साफ बता दीजिए, हम भी नौकरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। आज अगर एक बार पैसे दे दिए तो फिर बार बार उम्मीद लग जाएगी। रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन पैसों का हिसाब अलग होता है, इसलिए हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हरिया सब समझ गया कि वे उसकी मदद नहीं करना चाहते। उसने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और चुपचाप वहां से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। हरिया और भैरवी अभी सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हरिया ने दरवाजा खोला। सामने मकान मालिक खड़ा था, उसके साथ एक दूसरा आदमी भी था। हरिया, मुझे पता है तुम लोग अभी तक किराया नहीं जुटा पाए होंगे और फिर कोई नया बहाना बनाओगे, लेकिन अब उससे कुछ नहीं होगा। ये नए किराएदार हैं। इन्होंने 2 महीने का 20,000 रुपये किराया पहले ही दे दिया है। अब ये कमरा इन्हीं का है। तुम लोग 1 घंटे के अंदर कमरा खाली कर दो। मालिक,
बस 1-2 दिन और रहम कर दीजिए, कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हम आपका एक भी रुपया नहीं रखेंगे। हाथ जोड़कर विनती है, हमें अभी घर से मत निकालिए। मैं बहुत इंतजार कर चुका हूं, अब और नहीं। अगर शाम तक कमरा खाली नहीं हुआ तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। इतना कहकर मकान मालिक नए किराएदार के साथ चला गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। हरिया ने बक्सा उठाकर उसमें अंडों की ट्रे सावधानी से रख दी। भैरवी ने राशन और बाकी सामान की गठरियां बांध लीं। थोड़ी ही देर में तीनों घर छोड़कर निकलने के लिए तैयार हो गए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हरिया एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ से गुड़िया का हाथ पकड़े भैरवी के साथ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक किराए का कमरा ढूंढता रहा। कहीं किराया 2000 था, कहीं 2500, तो कहीं 3 महीने का एडवांस मांगा जा रहा था। हर जगह से निराश होकर वे आगे बढ़ जाते। दोपहर तक तीनों पूरी तरह थक चुके थे और सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे रुककर सोचने लगे कि अब कहाँ जाए। तभी एक ऑटो उनके सामने आकर रुका। ऑटो चालक ने उनकी हालत देखकर उनकी परेशानी समझ ली। लगता है आप लोग कमरा ढूंढ रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन जितने भी कमरे देख रहे हैं सबका किराया हमारी पहुंच से बाहर है। अगर आपको बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए तो मैं एक जगह जानता हूँ। थोड़ा पुराना मकान है लेकिन रहने लायक है। उसका मालिक यहाँ नहीं रहता, दूसरे शहर में रहता है। किराया सिर्फ 1500 रुपये है। अगर चाहो तो दिखा देता हूँ। अगर सच में इतना किराया है तो हमें वहां ले चलिए। बैठ जाइए। अगर मकान पसंद आ गया तो किराया 1 महीने बाद भी दे देना। मालिक सीधे सादे इंसान है, उन्हें जरूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। भैया, आपने आज अनजान होकर भी हमारा बहुत बड़ा सहारा बन गए। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तीनों ऑटो में बैठ गए। करीब 15 मिनट बाद ऑटो एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मकान के सामने रुका। मकान छोटा था लेकिन उसकी पक्की छत थी। अंदर एक कमरा, छोटी सी रसोई और बाहर एक बरामदा था। भैरवी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा पुराना जरूर था लेकिन उनके पिछले कमरे से कहीं बेहतर था। यही है मकान, आराम से रहिए। मालिक से मैं बात कर दूंगा। किराए की चिंता अभी मत कीजिए। भाई साहब, आपका दिल से शुक्रिया। अगर आप ना होते तो शायद हम आज भी भटक रहे होते। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हर इंसान गलत नहीं होता। आपने समय पर सही राह दिखाई, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे कोई बात नहीं बहन जी, मैं भी गरीबी की तकलीफ समझता हूँ और शहर में काम के साथ कमरा मिलना कितना मुश्किल होता है ये भी जानता हूँ। इसलिए जब आप लोगों को देखा तो मुझे ये कमरा याद आ गया। चलिए अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। हरिया, भैरवी और गुड़िया पहली बार कई दिनों बाद बिना किसी डर के उस नए घर के अंदर दाखिल हुए। नए घर में आए उन्हें 2 दिन हो चुके थे। घर का राशन लगभग खत्म हो चुका था और अंडों की ट्रे में भी बस कुछ ही अंडे बचे थे। भैरवी ने मन ही मन सोचा, अब बस एक ही रास्ता बचा है। उसने एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे से पुराना चांदी का कंगन निकाला और हरिया की ओर बढ़ा दिया। इसे बेच दीजिए। ये तो गुड़िया के लिए संभाल कर रखा था। उसकी दादी की आखिरी निशानी है। हाँ, माँ जी जाते जाते कह गई थी कि जब गुड़िया बड़ी हो जाए तब उसे दे देना। लेकिन अगर आज ही हम भूखे रह गए तो कल का सपना कैसे पूरा होगा? निशानियां फिर बन जाएंगी, लेकिन अगर हिम्मत हार गए तो जिंदगी ही बिखर जाएगी। हरिया की आंखें भर आईं। उसने कुछ पल तक कंगन को देखा। मैं वादा करता हूँ, एक दिन इससे भी सुंदर कंगन अपनी बेटी के लिए जरूर बनवाऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार और कोशिश करके देखते हैं, क्या पता इस बार काम चल जाए। अगर नहीं चला तो फिर से वही हाल होगा, लेकिन अगर चल गया तो जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। उसने कुछ पल तक कंगन को देखा,
फिर चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उसी दिन हरिया बाजार गया। उसने कंगन बेच दिया और मिले पैसों से अंडे, मसाले, प्याज, तेल और ठेले के लिए जरूरी सामान खरीद लाया। शाम तक दोनों पति पत्नी ने मिलकर अंडा रोल बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अगली सुबह तेज बारिश के बावजूद दोनों बस स्टैंड के पास अपना ठेला लेकर पहुंच गए। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक मजदूर ने अंडा रोल खाया। उसे स्वाद इतना पसंद आया कि उसने अपने साथियों को भी बुला लिया। धीरे धीरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। शाम तक लगभग सारे अंडे बिक चुके थे। हरिया ने पैसे गिने तो कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अभी नहीं, अभी तो हमारी नई शुरुआत हुई। अब जाइए, थोड़ा और सामान ले आइए। अभी तो बस 3 से 4 एग रोल बनाने जितना ही सामान बचा है। एक बार और बेच लीजिए, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। कुछ ही देर बाद तेज बारिश के बीच लगभग 50 साल का एक आदमी भीगता हुआ पैदल ठेले की तरफ आता दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बहन जी, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसे मैकेनिक के पास छोड़ आया हूँ। जल्दबाजी में मेरा पर्स भी उसी में रह गया। बहुत भूख लगी है। अगर आप चाहें तो मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अब भूख मिटाइए साहब, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पहले पेट भर लीजिए, हिसाब बाद में कर लीजिएगा। आदमी चुपचाप बैठकर गर्मा गर्म अंडा रोल खाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आज सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी भर गया। इतनी बारिश में भी ठेला क्यों लगा रखा है? भैरवी ने बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी कहानी बता दी। गांव छोड़ना, बेरोजगारी, किराया न दे पाने की वजह से घर खाली करना और गुड़िया की दादी का कंगन बेचकर यह ठेला शुरू करना। आदमी कुछ देर तक चुप रहा। तभी हरिया भी सामान लेकर वापस आ गया। आदमी ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और हरिया के हाथ में रख दिया। कल सुबह 10 बजे इस पते पर आ जाइए। हमारी कंपनी में एक जगह खाली है। मुझे मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत है। बाकी बात वहीं होगी। हरिया और भैरवी एक दूसरे को देखने लगे। अगली सुबह हरिया जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में घबराहट थी। घबराइए मत, भगवान ने एक दरवाजा खोला है, अब आगे भी वही रास्ता दिखाएंगे। तुम्हारे भरोसे ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। बस मन में यही घबराहट है कि कहीं फिर से कोई हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर बेइज्जत न कर दे। पता नहीं क्यों इस दुनिया में गरीब होना भी जैसे एक गुनाह बन गया है। यही डर हर कदम पर मन में बना रहता है। आप जाइए और इतनी चिंता मत कीजिए। हमें अपनी परिस्थिति का सामना खुद करना होगा। हमारी जिंदगी कोई दूसरा आकर नहीं संवारेगा। थोड़ा बहुत दुख और तकलीफ सह लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे पास अंडा रोल का ठेला तो है ही। उसी से फिर से अपनी नई शुरुआत कर लेंगे। हरिया कार्ड पर लिखे पते के अनुसार कंपनी पहुंच गया। जैसे ही वह गेट के अंदर जाने लगा, सामने से रतन आता हुआ दिखाई दिया। हरिया को देखकर उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अरे, तुम फिर आ गए? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कोई भर्ती नहीं है। फिर क्यों आए हो? कितनी बार बेइज्जती कराओगे अपनी? मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया? सपने में किसी ने नौकरी दे दी क्या? चलो यहाँ से निकलो, बेकार में मेरा समय मत खराब करो। इतने में पीछे से एक आदमी वहां आया। वह वही आदमी था जिसे पिछली शाम भैरवी ने बिना पैसे लिए खाना खिलाया था। रतन तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। नमस्ते सर। मालिक ने पहले हरिया की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर उसके पास आ गए। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। कल जब मैं बारिश में फंस गया था, तब इनकी पत्नी ने बिना पैसे लिए मुझे खाना खिलाया। अगर चाहती तो मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने इंसानियत दिखाई। और तुमने इन्हें क्यों कहा कि कंपनी में कोई जगह खाली नहीं है? पिछले 1 हफ्ते से पैकेजिंग विभाग में एक पद खाली है। इसकी जानकारी सभी कर्मचारियों को दी गई थी। तुम्हें भी पता था
फिर तुमने अपने ही रिश्तेदार से झूठ क्यों बोला? रतन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सर, मैं जिस इंसान के मन में अपने लोगों के लिए दया नहीं है, वह इस कंपनी की जिम्मेदारी निभाने के लायक भी नहीं है। आज से तुम नौकरी पर नहीं आओगे। अपना हिसाब लेकर चले जाना। सर, एक मौका दे दीजिए। मौका उसे मिलता है जो इंसानियत की कदर करे। हरिया, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज से तुम पैकेजिंग विभाग में काम शुरू कर सकते हो। मेहनती लोगों की हमें हमेशा जरूरत रहती है। रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शाम को जब हरिया नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंचा तो भैरवी और गुड़िया दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं। हरिया के हाथों में नियुक्ति पत्र देखते ही भैरवी की आंखें खुशी से भर आईं। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। बेटा, आज से तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। उधर रतन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नौकरी छूटने के बाद उसे कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिली। उसने कभी बचत भी नहीं की थी। कुछ ही दिनों में कंपनी ने उन्हें क्वार्टर से भी निकाल दिया। अब रतन और उसकी पत्नी फुटपाथ पर हाथ में कटोरा लेकर लोगों से मदद मांगने को मजबूर थे। रतन सिर झुकाए अपनी गलतियों पर पछता रहा था। जिस भाई ने मुझसे सिर्फ एक सहारे की उम्मीद की थी, अगर उस दिन मैं उसका साथ दे देता तो शायद आज मेरी ये हालत कभी नहीं होती। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन मैंने घमंड और पैसों के नशे में अपने ही रिश्ते ठुकरा दिए। आज समझ आया है कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसके अच्छे कर्म होते हैं। हमने गरीब समझकर हरिया और भैरवी का अपमान किया था। आज वही गरीबी हमारी जिंदगी में आ गई। सच कहते हैं, किसी मजबूर का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। जो दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाता है, समय उसे भी एक दिन वही सब दिखा देता है। और जो मेहनत, ईमानदारी व इंसानियत का साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसके लिए सफलता का नया रास्ता जरूर खोल देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें